धनबाद स्थित आईआईटी आईएसएम में शनिवार को आयोजित प्रथम शताब्दी व्याख्यान कार्यक्रम का ऐतिहासिक और प्रेरणादायक अवसर बनकर सामने आया। इस गरिमामयी समारोह में देश के प्रख्यात समाजसेवी एवं नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की उपस्थिति ने कार्यक्रम को विशेष बना दिया। कार्यक्रम के दौरान मंच पर एक भावनात्मक क्षण तब देखने को मिला जब युवा प्रतिभागियों ने श्री सत्यार्थी को उनका एक सुंदर स्केच भेंट किया। यह सिर्फ एक चित्र नहीं बल्कि सम्मान, आदर और प्रेरणा का प्रतीक था। श्री सत्यार्थी ने मुस्कुराते हुए इस उपहार को स्वीकार किया जो युवाओं के मन में उनके प्रति गहरे सम्मान को दर्शाता है। इस अवसर पर उपस्थित गणमान्य अतिथियों, शिक्षकों और छात्रों के बीच ज्ञान, सामाजिक जिम्मेदारी और मानवता के मूल्यों पर चर्चा हुई। श्री सत्यार्थी ने अपने संबोधन में युवाओं को समाज के कमजोर वर्गों के लिए काम करने और शिक्षा के माध्यम से बदलाव लाने का संदेश दिया। कार्यक्रम का उद्देश्य केवल व्याख्यान तक सीमित नहीं था बल्कि अब नई पीढ़ी को प्रेरित करने, सामाजिक सरोकारों के प्रति जागरूक करने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करने का एक प्रयास भी था। इस तरह के आयोजन न केवल शैक्षणिक माहौल को समृद्ध करते हैं बल्कि छात्रों के भीतर एक नई ऊर्जा और उद्देश्य का संचार भी करते हैं। यह कार्यक्रम निश्चित रूप से उपस्थित सभी लोगों के लिए एक यादगार और प्रेरणादायक अनुभव बन गया। So it was a great event। बहुत अच्छा कार्यक्रम था जो उत्साह यहाँ के विद्यार्थियों में, नौजवानों में, शहर के लोगों में, प्रोफेसर्स में सब में था और मैं इसके लिए सबका धन्यवाद करता हूँ। और जिसने इस कार्यक्रम को बहुत जिद करके करवाया और सिन्हा जी और अपनी जी को भी याद करता हूँ। भरोसा करता हूँ कि जल्दी ठीक होंगे और हम लोगों के बीच में आज की दुनिया जिस तरह जल रही है, इंसानियत जल रही है, पृथ्वी जल रही है, उसमें अगर कोई चीज़ काम कर सकती है तो वो एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी का भाव है, एक दूसरे के प्रति जवाबदेही का भाव है, जिसकी जड़ करुणा में है, कंपैशन में है, जो कि हम दया, कृपा, भलमन साहब की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक फोर्स की, ताकत की बात कर रहे हैं। करुणा वो ताकत है जो दूसरों के दुख दर्द को अपनी तरह महसूस करा के और फिर उसका समाधान ढूंढवाती है और उस बात की ज़रूरत है। देशों के बीच में, समुदायों के बीच में, हर जगह एक नैतिक जिम्मेवारी और जवाबदेही कम हो रही है या घट रही है, तो उसका निदान जितने जल्दी हो उतना अच्छा है। और ख़ासकर ये जो बहुत ही ख़तरनाक और बहुत ही नुकसानदायक विवत्स युद्ध चल रहा है वेस्ट एशिया में, इसका खामियाजा पूरी दुनिया को न केवल आज भुगतना पड़ रहा है बल्कि आगे आगे आने वाली कई सालों तक भुगतना पड़ेगा। और जो घृणा, जो द्वेष, जो डिवाइड ऐसे युद्धों से पैदा होता है, उसका असर पूरी जनरेशन पर पड़ता है और उन देशों की जनरेशन पे नहीं बल्कि दूसरी जनरेशन्स भी हमारे बच्चे इसमें भर जाते हैं कि ये इस धर्म का है, वो इस धर्म की है, ये इस धर्म का है, तो आपस में भी वो नहीं करते इस तरह के जो जिम्मेवारी के तो युद्ध तो बंद होना ही चाहिए। और ख़ासकर जो बच्चों के ऊपर जुल्म हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, अनाथ बनाए जा रहे हैं, घायल किए जा रहे हैं, वो बच्चे तो इसके लिए दोषी नहीं थे। अब ईरान में ही देखिए 168 बच्चियाँ स्कूल के अंदर थीं और उसको तहस-नहस कर दिया, तबाह कर दिया गया। हर एक भारतीय को बोलना चाहिए हम तो दुनिया में शांति के संदेशवाहक हैं, हम तो दुनिया में विश्व बंधुत्व के संदेशवाहक हैं। हमारे यहाँ वो आवाज़ें नहीं सुनते कि बच्चियों ने क्या बिगाड़ा। भाई आप लोग आपस में फैसला करो और वो फैसला भी डिप्लोमेसी से होना चाहिए, डायलॉग से होना चाहिए। लेकिन हम कम से कम ये महसूस करें कि अगर कहीं किसी बच्चे की हत्या होती है, कहीं किसी को गुलाम बनाया जाता है, कहीं किसी को वेश्यावृत्ति में धकेला जाता है, कहीं कोई लड़का या लड़की आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता है, इसका मतलब है कि हम दुनिया के लोग अभी अच्छी तरीके से सुसंस्कृत या सभ्य नहीं हुए। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।